Good evening, class. Hoping that you all are fine at your home. Okay. I am your new English teacher. My name is Renu Shonak. Today, I think it's our first class, and so today I will explain you your first chapter. This is class 6 subject English, means I will teach you English, and today we will do chapter 1 above Ben Adam. Okay, it's a poem. ठीक है, ये एक पोएम है दैट इज़ रिटन बाय ले हन, जिसे किसने लिखा है, इसके कवि कौन है, ले हन. ठीक है, ले हन ने ये स्टोरी लिखी है अबव बेन एदम के लिए, जो क्या है, एक इस्लामिक संत है. संत क्या होते हैं, जो संत होते हैं ना, हम बोलते हैं जिनको कि संत बाबा हैं, ये इस तरह से. तो ये एक जो पोएम है उन्होंने अबव बेन एदम के लिए लिखी है. थोड़ा सा मैं बताती हूँ ब्रीफ में कि पोएम में क्या है, फिर वी विल डू इट इन डिटेल. ओके, कि एक पर्सन है अबव बेन एदम, जो अपने रूम में सो रहे हैं. अचानक से उनकी आँख खुलती है और वो अपने रूम में किसी एक ऐसी शक्ति को प्रतीत करते हैं या फिर किसी को देखते हैं. दैट as you can see in the picture that someone is there in his room, and that angel is writing something. So he asked her that what are you writing. Then she said that she is writing uh, those name who love the god. ठीक है, तो ऐसे करके वो उनसे बातें करता है. वो उनसे पूछता है कि क्या इसमें मेरा नाम है. तो पहले तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है. लेकिन बाद में जब वो नेक्स्ट टाइम जब वो उसको बताती है तो कहती है कि तुम्हारा नाम तो सबसे ऊपर है इसमें. मतलब ये जो पोएम है एक ऐसे इस वे में लिखी गई है कि कोई इंसान भगवान को कितना प्यारा होता है. ठीक है, जैसे जब कोई एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि भगवान को तो यही मंजूर था, दैट गॉड वांट्स एवरीथिंग इन हिज ओन वे. तो इसी तरह से कि जो भगवान को मंजूर होता है भगवान वही करते हैं. तो ये जो पोएम है इसमें भी कुछ ऐसा ही है. ठीक है, भगवान अपने कुछ मन चाहे बंदों को अपने पास बुलाना चाहता है. उसमें उसके लिए उन्होंने अपनी एक एंजल, अपनी एक देवदूत कहें या क्या कहेंगे हम, उसको वो क्या करते हैं, अबू बिन एदम के पास भेजते हैं. ठीक है, बिफोर एक्सप्लेनिंग मोर आई विल explain it through the lines of this poem. Okay, we all are born for love. It is the principle of existence and its only end, as given in the first line in the yellow portion, that we are all born for love. कि हम सब जो हैं क्या है, किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, प्यार के लिए. प्यार मीन्स कि हम कितने प्यार से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं. दैट लव इज़ कि आप जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, यू लव देम ऑल. ठीक है, कि हर इंसान क्या है, पैदा किस लिए होता है, फॉर लव. और ये क्या है, एक बेसिक सा सिद्धांत है इस जीवन में. एग्जिस्टेंस होता है व्यतीत करने के लिए या आपका स्थायित्व बनाए रखने के लिए. ठीक है, और यही किसी भी चीज़ का अंत है. ओके, कि आपको क्या चाहिए कि आप सबसे प्यार करें. जैसा व्यवहार आप बिहेव किसी के साथ करेंगे वैसा ही बिहेवियर आपको बदले में मिलेगा. द सेम थिंग दैट लाइन इज डिस्क्राइबिंग दैट वी ऑल आर बोर्न फॉर लव. दिस इज़ द ओनली प्रिंसिपल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड इट्स ओनली एंड. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम. होप यू विल गेट इट. Yes, above Ben Adam, may his tribe increase. जो ले हंट है उन्होंने फर्स्ट लाइन लिखा अबव बेन एदम. अबव बेन एदम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक इस्लामिक सेंट हैं. उनको वो ब्रैकेट में लिखते हैं मे हिज ट्राइब इंक्रीज़. मे हिज ट्राइब इंक्रीज़ का मतलब होता है कि
ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, कि तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, तुम्हारी जैसी जो ट्राइब हैं वो और भी बढ़े। ट्राइब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर एक जैसे लोग हों, एक ऐसा समूह जहाँ पर सेम करेक्टरिस्टिक्स के या सेम नेचर के ऐसे कुछ लोग रहते हों, ठीक है, सेम तरह की चीज़ें करते हों, उस तरह के लोग रहते हों। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, कहते हैं कि एक दिन अचानक रात को वो उनकी नींद, अवोक होता है जाग जाना, कि वो अचानक से एक रात को अपनी नींद से जाग जाते हैं। अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, डीप ड्रीम ऑफ पीस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही गहरी नींद में बहुत ही शांति से सो रहा है। ऐसे हर व्यक्ति की नींद ऐसी नहीं होती है। जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे काम करते हैं, जो भी बहुत ही डिवाइन वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब किसी की हेल्प करना, हर किसी से प्यार करना, ऐसी मतलब बहुत ही डिवाइन वाले होली वर्क जो करते हैं ना, उनको ही इतने आराम से नींद आती है। मतलब जिनके दिमाग में और कोई टेंशन ना हो, तो ठीक है क्या कि वो बहुत ही गहरी नींद में और एकदम शांति से सो रहे थे, तो अचानक से उनकी नींद खुलती है। एंड सो विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, कहते हैं कि और वो देखते हैं कि उनके रूम में मूनलाइट, चाँद की जो रोशनी है वो उनके रूम में आ रही है, और वो उनके रूम को और भी सुंदर, रिच, क्या मेकिंग इट रिच का मतलब क्या है कि उसको और भी सुंदर बना रही है। द मीनिंग इज़ गिवन बिलो, ओके, दैट रिच मीन्स ब्यूटीफुल, कि वो उनके रूम को और भी सुंदर बना रही है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली मूनलाइट जब हमारे रूम में आती है तो हमें भी वैसे अच्छा लगता है, लेकिन उनके रूम में जो मूनलाइट आ रही है वो उसको और भी सुंदर बना रही है। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, और लिली, लिली एक फ्लावर का नाम है। तो कहते हैं कि ऐसे जैसे जब लिली का फूल खिल जाता है, वैसे उनका रूम क्या है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ अ गोल्ड, कहते हैं कि एक कोई एंजल है, वो किसी बुक में कुछ लिख रही है। बुक ऑफ गोल्ड मतलब होता है कि कोई भी पवित्र बुक, पवित्र बुक मतलब कि वो उसके पास कोई बुक है जिसे पोइट ने क्या नाम दिया है, बुक ऑफ गोल्ड। ठीक है, कि एक स्वर्णिम कोई बुक है, वो उसमें कुछ लिख रही है। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बैन एधम बोल्ड, कहते हैं कि एक्सीडिंग पीस, एज यू कैन सी से ग्रेट साइलेंस, कहते हैं कि वहाँ जो इतनी शांति है, वो क्या करती है, बैन एधम को, मतलब होता है ना कि अचानक से आपके रूम में कोई आ जाए तो आपको तो डर लगता है ना, या फिर मैं भी हूँ, अगर मेरे रूम में अचानक से कोई आएगा तो मुझे डर लगेगा। नो, बैन एदम को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बल्कि वो तो और भी बोल्ड हो गए हैं, और भी मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग से दिखाई दे रहे हैं। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और प्रेजेंस होता है कि उपस्थित जो उनके रूम में जो आई हुई हैं एंजल, वो उनसे पूछते हैं व्हाट राइटेस्ट दो, कि तुम, ये क्या है, ओल्ड लैंग्वेज है, कि व्हाट राइटेस्ट दो, कि व्हाट राइटेस्ट कौन होता है कि लिख क्या, राइटेस्ट होता है लिख क्या रही हो, दो मीन्स तुम, कि तुम क्या लिख रही हो। द विजन रेज्ड इट हेड, विजन देखो आपका क्या मीनिंग दिया है, समथिंग दैट इज सीन एज इफ इन अ ड्रीम, कहते हैं कि कोई ऐसी जो आपको सपने में दिखाई दे रही हो। यहाँ पे विजन इन एंजल को कहा गया है। वो जो विज़न है वो क्या है, अपना सिर ऐसे ऊपर उठाती हैं। एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, स्वीट अकॉर्ड का मतलब होता है बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से। ठीक है, मीनिंग भी दिया है आपको, स्वीट एंड प्लेजेंट, कि जब वो अपना सर ऊपर उठाती हैं, वो बहुत ही प्यार से क्या है, अबू बेन एदम की तरफ देखती हैं, और एंड आंसर द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, और फिर क्या जवाब देती हैं कि वो उन लोगों के नाम लिख रही है जो भगवान को प्यार करते हैं। लॉर्ड का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, भगवान, है ना, कि मैं उन लोगों के नाम लिख रही हूँ जो भगवान को प्यार करते हैं। तो नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लाइन, एंड इज माइंड वन सेड अबू, तो अबू कहते हैं, अबू बहुत ही एक्साइटमेंट में कहते हैं, तो इसमें से एक नाम तो मेरा भी होगा ना। नहीं, नॉट सो, तो कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रिप्लाइड द एंजल, जो एंजल है वो रिप्लाई करके कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है इसमें। अबू स्पोक मोर लो,
अब अबू और भी मतलब पहले तो वो इतने एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन अब वो थोड़ी सी लो वॉइस में कहते हैं, बट मोर लो बट चीयरली स्टिल एंड सेड। लेकिन अचानक से ही वो एकदम, चीयरली का मतलब क्या दिया, चीयरफुल एंड प्लेजेंटली, बहुत खुशी से, मतलब एक बार के लिए तो उदास हो जाते हैं थोड़ा सा, मतलब आराम से बोलते हैं, लेकिन फिर से एकदम से वो एकदम चीयर अप होकर बोलते हैं। स्टिल एंड सेड आई प्रे दी देन राइट मी एज वन ऑफ दैट लव्स हिज फेलो मैन। कहते हैं कि मैं प्रे करता हूँ कि तुम उन सब का नाम भी लिखोगी जो अपने फेलो वन मतलब होते हैं कि जो आपके साथ रहते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या जो भी हैं, जो आपके साथ फेलो मैन होते हैं कि आपके साथ में जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि मैं प्रे करता हूँ कि मेरा नाम उस लिस्ट में तो ज़रूर आएगा कि जो अपने आसपास रहने वाले लोगों से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड। अब एंजल ने क्या किया, कुछ लिखा और फिर वैनिश्ड होता है साफ़ कर देना, फिर से उसको क्या कर दिया, साफ़ कर दिया, वैनिश कर दिया। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद द ग्रेट वेकनिंग लाइट। कहते हैं कि अगली रात को फिर से जो एंजल थी वो बहुत ही ज़्यादा लाइट के साथ उनके वहाँ आती है। एंड शोड द नेम्स हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड। और उनको दिखाती है कि भगवान ने किस किस के ऊपर अपना प्यार बरसाया है। एंड लो बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। और उस लिस्ट में क्या होता है कि लेड होता है सबसे ऊपर, मतलब आप सबसे ऊपर हाई रैंक में रखना, कि जो बेन एडम का नाम था उस लिस्ट में क्या था, सब लोगों को छोड़ के सबसे फर्स्ट पर था। ठीक है, तो ये आपका पोएम का डिटेल्स एक डिस्क्रिप्शन, सॉरी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था। फिर से एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि अबू बेन एदम हैं, एक इस्लामिक संत हैं, उनके वो एक रात में बहुत अच्छे से अपने डीप ड्रीम में सो रहे हैं, बहुत शांति से सो रहे हैं, तो अचानक से एक फेरी आती है, एक एंजल आती है उनके रूम में, दैट वाज सेंट बाय गॉड। ठीक है, जो क्या भगवान के द्वारा भेजी गई थी। वट शी वॉज राइटिंग दोज नेम हु लव द लॉर्ड, कि वो उनके नाम लिख रही थी जो भगवान को प्यार करते हैं। वो भगवान को प्यार करते हैं, मतलब कि भगवान जिनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, मतलब जिनका डेथ मतलब आसपास में है, मतलब वो उन लोगों के नाम लिखना चाहती थी। अबू बिन एदम को जब पता चलता है कि मतलब ऐसा वो कुछ नाम लिख रही है, तो वो बहुत एक्साइटमेंट में कहते हैं कि उनको ये नहीं पता कि किस वे में वो कह रही है, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि क्या मेरा नाम है इसमें, तो वो कहती है नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट डे फिर से वो उनको जो लिस्ट शो करती है उसमें उनका नाम सबसे ऊपर होता है, मतलब उनकी जो डेथ है वो बहुत ही आसपास में है। सो द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज़ that we should love, we should spread love, we should love and help each other and our fellow or even our relatives, friends, okay, जिसको भी नीड है आपके हेल्प की, लव की, केयर की, we should do that. Okay, this is the end of this class. Thank you. We'll meet in the next class. Okay, thank you.